जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के ज़माने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं, कोई मोल नहीं। बुद्धि, चित्त, ये परमात्मा को देखकर चलना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तो मैं आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ। कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहां तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीर्थ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीर्थ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीर्थ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूं जब तक मेरी बेटी कुंवारी बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बेटी है क्या? तुमने तो शादी नहीं करी है। भीष्म पितामह कहते हैं, कौन कहता है कि बेटी नहीं है? मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूं उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं, आपके साथ। भगवान कृष्ण बोले, मेरी तो 16,108 पहले से है, क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर कर? क्या करूंगा विवाह कर कर? अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहां है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहां देगा ना तो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। बेचारा गरीबड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि है। हम सोचते हैं कि ऐसा विचार हम लाते हैं, ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है। बताओ, इसके यहाँ तो पहले इतना सारा था और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियाँ दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता, किसी गरीबड़े को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ, उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भराए को और भर दिया। तो यही तो प्रसंग यहाँ आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान कह रहे हैं मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं? एक काम कर, किसी दूसरे से ब्याह कर दे, कुंवारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा।
तो इतने कुंवारे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े उसके साथ ही करो, पर मुझसे क्यों करना? तो भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है, तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है। वो मेरी बुद्धि बेटी को साध सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं। आप इसको साध लीजिए, मेरी बेटी बुद्धि के साथ में आप विवाह कर लीजिए। किसी दूसरे की तो बात ही नहीं चल रही है, बेटी की बात चल रही है। बस उसी तरह भगवान भरे हुए को क्यों भरता है? जिसको दिया जा रहा है उसको दिया ही जा रहा है, और जिसको नहीं दे रहा तो उसको रुलाया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान से जाके पूछे तो सही, तो भगवान भी कह देते हैं तेरे को देने में दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, मना नहीं है, बिल्कुल दूंगा। पर दिक्कत केवल इसी चीज की है कि मैंने तेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया और तूने बर्बाद करना प्रारंभ किया। जैसे एक प्रसंग पहले सुनाया था, एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा है, उसके हाथ नहीं है। सारे गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, ये बैठा बैठा रो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ सबके हाथ पैर हैं, इसके क्यों नहीं है बेचारे के? देखो कितना मन कर रहा है, रो रहा है, वो नहा नहीं सकता, तालाब में कूद नहीं सकता। पार्वती अपने को ब्रह्मा जी की लेखनी में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना, तुम तो चलो। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलो? इसकी माँ 16 सोमवार के उपास कर रही है हाथ के चक्कर में। इसकी माता व्रत कर रही है कि मेरे बेटे के हाथ आ जाएं। हाथ इसके बेकार हो गए, इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ चलने लगे। भोलेनाथ बस मैं चाहती हूं कि आप इसे वर दो। शंकर जी बोले मैं नहीं दे सकता। शिव जी चले गए, पार्वती जी वापिस आई। पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करना चालू करी, शिव जी राजी हो गए, मांग क्या चाहिए? बस उस बच्चे के हाथ दे दो। शंकर भगवान ने कहा तू नहीं मान रही तो ले, मैंने हाथ दिए, बच्चे के हाथ दिए। अब बच्चा भी तैरना चालू कर दिया। अब बच्चा तैरना चालू करा। थोड़ी दिन बाद पार्वती जी थोड़ी देर से वहां से निकली, तो निकलते हुए पार्वती जी क्या देख रही थी कि बहुत सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने एक दो को रोककर पूछा, क्यों रे कहाँ भाग रहे हो? अरे भागे नहीं तो क्या करें, वो है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हम सबको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा है। 3 को तो पहले ही मार डाला उसने, 3 को मार डाला और हमारी तैयारी है, इसलिए हम भाग रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहाँ देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। हम किस कामना से, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज, देखिए। इंदौर राजेश सिंह जी राठौर, निपानिया, विजयनगर, इंदौर से आए। इन्होंने पत्र में लिखा है, आज 3 महीने के अंदर हम पुनः यहाँ आए। पहली बार आए थे तब हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा था, ना हमने कामना करी थी, पर इस बार हम विशेष कामना कर कर आए। हमारी कामना केवल एक ही है कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी से बस इतनी सी प्रार्थना है कि शिव महापुराण की कथा 2 साल के अंदर अंदर मैं भी करा लूं, बस उस कामना को लेकर। कामना है। अब इसने एक कथा के चक्कर में सब कुछ मांग लिया। बोलो सही है कि गलत है?
कथा कब होती है? जब भगवान बुद्धि, जम के बोलिए, अच्छी दे। बुद्धि के साथ में परिवार अच्छा दे, परिवार के साथ में धन अच्छा दे, धन के साथ में शरीर अच्छा दे, तो कथा हो पाए। अब मालूम पड़े हॉस्पिटल में कहीं का पड़ा हो और मन में सोचे कि कथा कर लूं, तो कोई कथा हो? एक चीज में सब कुछ मांग लिया, एक चीज। जैसे वो सावित्री नहीं थी, सत्यवान को बचाने के लिए चली, यमराज ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस पति को नहीं दूंगा तेरे, क्योंकि अंतिम क्षण का है, ये मर चुका है, प्राण छूट चुके हैं, और कुछ मांगना है तो मांग ले। तो वो सावित्री मैया कहती है, यमदेव अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे वर मांगना चाहती हूँ, दो, मांग ले, तुझे क्या चाहिए। पहला वर तो ये दे दीजिए कि मेरे सास ससुर के नयन की दृष्टि जैसे ही आए वो अपने पुत्र को देखकर गले लगाए। और दूसरा वर यह मांगना चाहती हूं कि मेरा गर्भ जब ठहरे उससे पुत्र प्रकट हो, और वो पुत्र मेरे गर्भ से जो जन्म ले वो मेरे पति के द्वारा दिया हुआ हो। यमराज मुस्कुराकर हंसने लगा, अच्छा हुआ तूने तेरे पति के प्राण नहीं मांगे, तथास्तु जा, तथास्तु जा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा वर दे दिया, काय को पीछे आ रही है? भगवान सावित्री माता ने कहा अगर आप इस सत्यवान को ले जाओगे, इनको ले गए, फिर अगर आप इनको लेकर चले जाओगे तो माँ बाप नेत्र खोल के दर्शन कैसे करेंगे, और अगर आप इनको ले जाओगे तो मेरे गर्भ में संतान कैसे आएगी। यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए सावित्री के, तेरे बराबर कोई मांग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि पुरुषों को मांगना नहीं आता, और माता ऐसी घुमा फिरा के मांगती है कि राम इनके वचन, जब ब्याह शादी होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में इनके वचन देखना, बेचारे लड़के के तो 5 वचन रहे शादी में, और लड़की के जम के तो बोलो, मतलब तुम सबको मालूम है, लड़की के 7 वचन, और 7 वचन में लड़की ने क्या क्या मांगा है। पहला वचन, जो भी कमा कर लाओगे उसको मुझे बताओगे। मतलब ये जो वचन लिखे गए ना, बड़ा सोच समझ के लिखे गए। एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। कौन? जम के बोलिए। मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। मच्छर की जो पत्नी होती है, मादा मच्छर, वो काटती है और वो ही खून चूसती है। अच्छा तुम भी पढ़ लेना, किसी किताब में पढ़ना, भले नेट पे सर्च कर लेना कि मच्छर खून चूसता है, मच्छर काटता है क्या, तो कि मच्छर के बापड़े की इतनी हिम्मत ही नहीं कि काट ले। मच्छर में इतनी धमका कि काटे। वो तो मादा मच्छर जो होती है ना, इसको मच्छर की वाइफ कह सकते हैं, मच्छर की पत्नी। मादा मच्छर जो होती है ना, वो काट। अच्छा बेचारे ये 5 जो वचन पति ने मांगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली खाली कागज। परंतु जो माताओं ने मांगे थे ना, 7 वचन, और तुम जो कमा के लाओगे मुझे बताओगे। पति बोला हो कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने का ही करना है, ठीक है। मेरे माता पिता का सम्मान करना। आओ, अब जब वो वचन में बोल रही है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, तो 5 वचन में से 1 वचन पंडित जी से निवेदन है, कम कर कर तू भी बोल दे कि तू भी इसके माँ बाप का सम्मान करना। वचन तो वचन है नहीं,
जब वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने को तैयार है, पापा मम्मी कहता फिर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी धर्म पत्नी के माता पिता, वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान कर रहा है, तो एक वचन लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा, पर मेरे माँ बाप का मान भी नहीं घटना चाहिए। सम्मान तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा, आदर तुम्हें भी बराबर का करना पड़ेगा, सत्कार तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा। मना नहीं करता हूं। जहां भी जाओगे मुझे बता कर जाना। अब बताओ, इसलिए सवेरे जब भी जाता है तो के कर जाता, जा रहा हूं। फिर अंदर से आवाज आती है, आते आते गिलकी लिया ना, अंदर से। जब भी फोन करा तो कुछ लाने के लिए करा। एक बार फोन कर कर नहीं बोला कि वो सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है, शिव पुराण 11 बजे चालू हो गई है, 2 बजे तक चलेगी, सुन लेना जरा अच्छे से। या फोन लगाकर ये नहीं बोला कि शाम को आओ ना, तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर पड़ेगा, जरा 5 मिनट प्रणाम करते हुए जाना। क्यों? दूध की थैली की तो खूब बोली, गिलकी की बोल दी, पाउडर का डिब्बा लिया ना, ये सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। अरे सुदामा जी की धर्म पत्नी हमेशा कहती थी अपने पति से, जाओ द्वारका धाम जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। उसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो कहती है, ज्ञान देती है, साथ में निवेदन भी करती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। और एक आज की है, सुबह से उठकर बस एक ही बात कहती है, जाओ दूध की थैली लिया, बस जाओ सामान लिया आओ। ये पर कभी नहीं कहती कि मंदिर जाओ, कभी नहीं कहती। अच्छा, कई माताएं कहती है वो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाए, ढाल तो बनाना पड़ेगा नहीं छत का, तब तो पानी इसके पाइप में जाएगा, तुम ढाल तो बनाओ। बनाओ ढाल, कैसे नहीं जाए। बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को दे रहे, जो समझ सकता है, जो जान सकता है, उसी को दिया जा सकता है। जो शिव महापुराण से लगन लगा लिए आपने, शंकर की कथा से लगन लगा लिया आपने, भगवान शिव की भक्ति में अगर आप डूब गए हो, दुनिया के लोग भले आपको ढोंगी समझे, प्रपंची समझे, कामी समझे, दुनिया के लोग आपको प्रपंच वाला समझे, वो दुनिया की दृष्टि होगी, पर आपकी दृष्टि में आप श्रेष्ठ बनी है। आपकी दृष्टि में आप भगवान के भजन करते रहिए, आपको मतलब ही नहीं संसार से। बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो किसी ने कहा, गुरुजी एक जगह कथा में कह रहे थे कि बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए, तो कहा महाराज जी ये बुद्धि बिगड़ती क्यों है? तो हमने कहा बुद्धि का भी काम है। जैसे माताएं रजोधर्म में आती हैं, 7 दिन काम नहीं करती हैं, उनका स्पर्श नहीं किया जाता है, उनको छुआ नहीं जाता है, वो पूजन की वस्तु को नहीं छूती हैं रजोधर्म के समय पर। भले आज का फैशन बदल गया हो, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा पढ़ गए, सब कुछ पढ़ा उन्होंने, पर महाभारत नहीं पढ़ी। अगर एक बार महाभारत पढ़ लेते और पढ़ा हुआ वेद व्यास जी का संबोधन पढ़ लेते कि केवल द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और वो गया दुशासन और द्रौपदी का केश पकड़ कर लेकर आया। 3 दिन का रजो धर्म था, द्रौपदी का केश पकड़ कर लाया। उसी समय पर वेद व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया कि रजस्वला नारी का स्पर्श करा है, अब पूरा कौरव वंश मिट जाएगा। केवल स्पर्श कर लेने पर कौरव वंश नष्ट हो गया रजो धर्म के भीतर। अब जो समझदार थे तो सास उन भी कह देती है, पुराने पुराने घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती है, कम से कम 7 दिन का नहीं मानो तो 5 दिन का तो मानो रे, मत छुओ वस्तु को, मत जा रसोई घर के अंदर, मत स्पर्श कर। पर माने तो हम तो पढ़े लिखे,
डेंटिन कौन सुने तुम्हारी? कौन सुने? अरे मम्मी तुम भी ओल्ड फैशन की हो। तो मम्मी बोली तू तो न्यू फैशन की है। नहीं ठीक है, करो करो। तो कहा गुरुजी ये बुद्धि भी बेकार हो जाती है? क्यों नहीं होती? जैसे नारी रजोधर्म में आती है उसी तरह बुद्धि भी रजोधर्म में आ जाती है। कभी कभी हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ती है तो काम बेकार कर जाती है। कई लोग कहते हैं तुम तो इतने समझदार होकर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अरे पूछो ही मत साहब, अब क्या बताऊं, मेरे ना जाने हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। मत बुद्धि कहीं नहीं गई थी, बुद्धि तो वहीं थी, पर वो 7 दिन की छुट्टी थी। बुद्धि भी रजोधर्म में थी, और उस रजोधर्म में बुद्धि का प्रयोग कर लिया, इसलिए गलत काम हो गया। अच्छे से अच्छा, समझदार से समझदार व्यक्ति, विद्वान से विद्वान, अच्छा विद्वान से विद्वान होकर भी अगर बुद्धि विवेक गड़बड़ चल रहा है तो 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा सा सावधान रहना। 5 दिन जैसे रजोधर्म की नारी 7 दिन में ठीक हो जाती, बुद्धि भी 4-5 दिन में ठीक हो जाती। जैसे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करे नहीं तो बात को टाल दो। मैं सोच के बताऊंगा, कल तक बताता हूं, कल भी टाला। क्यों साहब तुम जवाब नहीं दे रहे साहब? संबंध के मामले में इतनी जोरदार छोरी है, इतना जोरदार छोरा है, तुम तो बताएं। बस परसों तक बता दूंगा। जो थोड़ा बुद्धि सोचना, अच्छे से सोचना, विचार करना। कुछ काम अगर गड़बड़ हो रहा है और तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, बता देती है बुद्धि। बुद्धि जब रजो धर्म धारण करती है तो वो भी बता देती है। जैसे नारी रजो धर्म धारण करती है तो वो भवन से बाहर हो जाती है, कक्ष से बाहर हो जाती है। तो बुद्धि भी कहती है कि जब मैं रजो धर्म में आती हूँ थोड़ा सा व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा कर देती हूँ। जब मैं रजो धर्म में आती हूँ तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न करने लगती हूँ। जब मैं रजो धर्म में आती हूँ तो व्यक्ति को नींद उड़ा देती हूँ। जब तुम्हारे साथ भी ये 3 चीजें होने लगे, समझ लेना तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। तब क्या करना है? रजोधर्म आने पर नारी क्या करती है? कोई वस्तु को छूती है नहीं, अकेली बैठी रहती है। बस बुद्धि का जब रजोधर्म आए, तुम भी अकेले बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर किसी का फोन आए, सब जवाब नहीं दे रहा, बस कल मैं विचार कर लूँ साहब फिर बताता हूँ। फिर कल फिर फोन आएगा। मतलब जब बुद्धि गलत काम करवाने वाली रहती है ना तो वो जान कर करके उपत के बात आती है। ले कर ले ऐसा, ले कर ले वैसा। अरे 5 लाख का काम है, इसमें कमाई है, सिग्नेचर तो कर। बस बुद्धि गड़बड़ चले नहीं, मन गंवारा नहीं करे, चिड़चिड़ हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो और ये मन में आ जाए तो 3 चीजें सामने नजर आ जाए तो सोच लेना अभी थोड़ा रुक के करूंगा। रुक जा, फिर फोन करेगा, क्यों साहब कर दिया क्या, सिग्नेचर हो गए क्या? बस अभी थोड़ा विचार कर लो, सौदा टल जाएगा। इतना जोरदार सौदा नहीं मिलेगा, बस 2 दिन और रुक जा, बताता हूँ। बताने में 5 दिन निकाल दे। फिर ठंडे दिमाग में जब मन में बहुत प्रसन्नता हो, अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि बुद्धि ठीक हो गई है। तब निर्णय पर पहुंचना, रिजल्ट सही आ जाएगा, सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बुद्धि को जब क्रोध आए, जब चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए, तब समझ लेना कि बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब ये रजोधर्म से हो गई। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए एकांत छोड़ना है, छोड़ दो और उसको भजन करने। इस बुद्धि को जितना भजन में लगाओगे ना उतनी। देखो बुद्धि बिगड़ी किस किस की बिगड़ी? बुद्धि बिगड़ी किसकी? भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। बलराम जी ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया और वह अन्न का असर कहां दिखा? श्री बलराम जी के पास में सूचना आई कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और बलराम जी उस कथा में पहुंच गए। बलराम जी उस कथा में पहुंच गए और बलराम जी जब कथा में पहुंचे, पहुंचने के बाद बलराम जी तो बस और देखे ना पूर और सीधे सूत जी के पास में जाके जो झड़ा और
कथा वाचने वाले सूत जी कोई हाहाकार मच गया चारों तरफ। 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए। ये क्या कर दिया? कथा वाचने वाले श्री सूत जी महाराज का वध, श्री सूत जी महाराज का ये हाल। 88,000 ऋषि उठ के खड़े हो गए, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, हाहाकार हो गया, पूरा नैमिषारण्य हिल गया। ये क्या कर दिया बलराम जी ने? इतने समझदार होकर, शेष जी के अवतार होकर, भगवान होकर ये क्या कर गए? आखिर हुआ कैसे? बलराम जी से पूछा, आपने ऐसा क्यों करा? तो कि मैं आया तो सम्मान क्यों नहीं करा, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई, स्थान क्यों नहीं दिया बैठने का, ये खुद बैठा रहा गादी पे, उठा क्यों नहीं? ऋषियों ने कहा, ये व्यासपीठ पे बैठे थे सूत जी महाराज। व्यासपीठ कोई साधारण होती है? अच्छे अच्छे मंत्री संतरी जितने भी मिनिस्टर आदि जितनी भी पीठ पर बैठते हैं, चाहे बड़े से बड़े मंडलेश्वर हों, चाहे बड़े से बड़े आचार्य हों, वो भी हर पीठ से सबसे बड़ी पीठ होती है व्यासपीठ। सारी पीठें नीचे पर व्यासपीठ ऊंची है। सूत जी महाराज जहां बैठे थे वो व्यासपीठ थी, उसका आदर करा उनने, नहीं उठे। एक बार बैठने के बाद व्यासपीठ से तभी उठा जाता है जब आरती पूजन स्मरण पूर्ण हो जाए। वो तो आजकल लोगों का फैशन हो गया कि व्यासपीठ पे कथा बाजते बाजते नीचे उतर के नाचने लगे तो बात दूसरी है। आजकल का फैशन हो गया कि कथा बाजते बाजते व्यासपीठ पे खड़े होकर नाचने लगे, वो बात दूसरी है। पर व्यासपीठ की मर्यादा 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बता रहे हैं कि व्यासपीठ की मर्यादा किसको कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठ गए एक बार तो चाहे अच्छे से अच्छा मंत्री संतरी कलेक्टर कोई भी आए वो पास में आए, पर व्यासपीठ से उठकर आप खड़े नहीं हो सकते जब तक कि कथा की पूर्णता नहीं हो जाए। इसलिए सूत जी नहीं उठे। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उनको, सारे ऋषियों ने कहा तुमने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। सूत जी की गादी पर दूसरे को बिठा दिया, पर गलत तो गलत मान्य होगा। बलराम जी का जब क्रोध समाप्त हो गया तब एक ऋषि वर ने उनके पास जाकर पूछा, ईमानदारी से बोलना बलराम जी, जब तुम नैमिषारण्य आ रहे थे तो किसके घर का भोजन कर कर आ रहे थे? बलराम जी ने कहा, मैं मेरे दोस्त के घर गया था। कौन दोस्त, कौन मित्र? तो कहा मेरा दोस्त एक ही है, वो है दुर्योधन। किसके यहां? दुर्योधन। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। इसलिए मेरे ठाकुर, इसलिए मेरा कन्हैया वहां नहीं गया। भले 56 भोग बनाए थे पर किस काम के? अगर बुद्धि बदल गई तो इससे तो छिलका खा लो दादा। अपने घर की 2 रोटी खा लेना, पर आड़ी टेढ़ी जगह का मत खाना री जी जियो। बड़े सोच के जाना, किसी की शादी ब्याह में भी जाऊं नहीं तो 50 बार विचार करके जाना, ये बेरू कैसा है, किस तरह से कमाया, इसने कहीं गलत करके तो नहीं कमा लिया, इसके पास जो धन आया वो गलत तो नहीं है, उसके घर का मैं खाऊंगी, उसके ऐसी बुद्धि तो नहीं आ जाएगी। बड़ा सोचना पड़ेगा। बलराम जी महाराज दुर्योधन के घर से गए थे, भोजन कर कर गए थे, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, इतना क्रोध आ गया, जरा सा अहंकार सम्मुख में प्रकट हो गया और सब नष्ट हो गया। अन्न का असर बहुत जल्दी होता है। भोजन तो आप जब कुबेरेश्वर आएंगे ना तो पूरे मेन रोड पे, ये कुबेरेश्वर धाम तो थोड़ा सा अंदर है, पर मेन रोड पर पूरे इंदौर भोपाल रोड पे तो ढेर सारा ढाबा पड़ा है, होटल पड़ी, तुम खूब खाओ, कौन मना करे। और कुबेरेश्वर धाम में आने के बाद भले दाल पतली मिले, कड़ी में भजिया नहीं मिले, मान लो भले रोटी पूड़ी जो मिले, चावल दाल जो मिले, पर खाना वहां का जहां का खाकर जाओ तो पूरे रास्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते गाते जाओ। अन्न वहां का पाकर भले कैसा मिले, कैसा ही, पर उसका भाव दूसरा होता है, उसका रस तत्व दूसरा होता है।
महाराज, एक गिरिराज बाबा के एक भजन में एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, कि 5 रुपए की 5 जलेबी। आप लोग भजन गाते होगे, उसमें गाते होगे गिरिराज जी के भजन में, कि 5 रुपए की 5 जलेबी में तो रोड बैठ कर खाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने। ध्यान देना, 5 रुपए की 5 जलेबी कहाँ बैठ के खाऊं? जम के बोलो जरा, रोड बैठ कर, मतलब रोड पे बैठ कर खाऊं। तो कहीं इसके कुर्सी नहीं मिली या कहीं दूसरा होटला नहीं मिला, और रोड बैठ कर मतलब रोड पर क्यों? क्योंकि इस रोड की रज में मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद की रज भरी पड़ी होगी। जब मैं बैठ कर खाऊंगी, जलेबी चाशनी की है, हवा लगेगी, उसमें से रज उड़ेगी, जलेबी में चिपकेगी, वो मेरे भीतर जाएगी और मेरा कल्याण कर जाएगी। जब एक रज का टुकड़ा ब्रजवासियों का कल्याण कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं कर सकता? एक रज का टुकड़ा कल्याण कर जा, बुद्धि सही जगह लगे। खाओ अन्न, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। बुद्धि भी दूध से बनती है, थैली का पियो तो थैली जैसे हो जा, डब्बे का पियो तो गोल डब्बे जैसे। अब वो तो विवेक उसी तरह से काम करेगा कि आप क्या कैसा धारण कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। आज के जमाने में तो जरा सी देर बच्चा रुआया, इन्होंने बैग में से बोतल निकाली और इन्हें पकड़ा दी, ले पीता है। वो बोतल ने ऐसा पीछा पकड़ा दादा, बचपन से लेके तो आखिरी तक नहीं छूट रही। ऐसी बाटल पकड़ाई माँ ने अपने बच्चे को, पकड़ ले। पहले आई दूध की बाटल, स्कूल गए पानी की बाटल, कॉलेज गए कोल्ड ड्रिंक की बाटल, और फिर आगे आगे डेस 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 डेस। अब तुम समझ जाए, इतना तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उतने में तो तुम सब समझ जाते हो। बोलना अब इतनी कथा 2-3 साल से तुम लगातार सुन रहे हो, तो फिर उसका फिर मतलब ही क्या? अगर कथा पूरी बात दे तो तुम्हें समझ में आ जाए, उतना में तो तुम सब समझदार, छूटे ही नहीं। अब कई माताएं आके बोले साहब की छुड़वा दो, बहुत परेशान हम तो, के कारण घना परेशान, की छूट जाए नहीं। तो हमने कहा ये बताओ कि जब ये पैदा हुआ था तो इके दूध काय से पिलाया, चम्मच से कि बोतल से? कि बोतल से पिलाया। बस हमने कहा बोतल तो तुम ही नहीं पकड़ाई, अब आखिरी तक छूटे कैसे? पहले की माताएं छोटी सी कटोरी, छोटी सी चम्मच, गोदी में लाला और कपड़ा लगाया मुंडा पे। बोलो सही है कि गलत है? ऐसा मुंडा पे कपड़ा मपड़ा लगा के चम्मच से गुटका, चंदा मामा दूर के हुआ पकाए पूर के। पहले गाती जाए, दूध पिलाती जाए। आज का ज़माना में तो दूध की बोतल पकड़ा दे और बढ़िया गाना वाना लगा के ये पलंग पे पड़ा पड़ा बोतल से पीता रहे और ये धागा से नोचती रहे। अब कहीं करेंगे छोरा छोरी, करे क्या ये? कहीं करे भाई। सोचो अब के हमारा बच्चा का अब छुड़वाई दो गुरुजी। अब गुरुजी कहीं करे, तू ये के छोटा कर दे, मैं छुड़वा दूं। अब ना छोटा हो ना छूटे, बड़ा कठिन। पर विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ है, तो भगवान कृपा भी करता है, करुणा करता है। महाराज
बुद्धि श्रेष्ठ होना चाहिए। जरा सा अन्न खाकर चले थे और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में पहुंचकर गड़बड़ी कर दी। नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में जाकर गड़बड़ी कर। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। भगवान कृष्ण ने कई बार समझाया था दाऊ जी महाराज को, बलराम जी को कई बार कहा दोस्ती अच्छों से करो, ऐसों से दोस्ती कर कर क्या करोगे। आपसे भी निवेदन है 50 बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। पचास बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। दोस्ती किसके साथ कर रहे हो, किसकी संगत में बैठ रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, 50 बार विचार करिए। दाऊ जी महाराज बोलते थे कन्हैया तू छोटा है, तू नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते थे दाऊ दादा मैं सब जानता हूं कि ये बलराम जी, मैं सब जानता हूं कि ये दुर्योधन किस क्वालिटी का है, इसका व्यवहार क्या है। अरे कन्हैया तू अभी मेरे साथ गया नहीं है, एक बार दुर्योधन के यहाँ चल तो सही, मेरी राज सत्ता देखना। जैसे ही जाऊं ने सामने दासियां चवण डोलाए, सिंहासन